सुबह सुबह का टाइम था। गौरी और कालू अभी अभी सोकर उठे थे। गौरी, एक बात बताऊं तुम्हें। वो जो लूसी और कबूतर है ना, उनकी रोज ही लड़ाई होती है। और लूसी तो कबूतर को इतना गंदा गंदा कहती है कि बस पूछो मत। आज भी सुबह उनके घर गया था तो लड़ाई थी। कालू, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी तो तुम सोकर उठे हो। हमेशा हर पक्षी के बारे में झूठ ही बोलते रहते हो। अरे, सोकर अब उठे हो तो गए कब थे? झूठ जरा कम बोला करो। किसी दिन डंडा लेकर तुम्हें सूत दूंगी, समझे? अपने आप में पता नहीं क्या समझने लग गए हो तुम। कालू गौरी से बहुत झूठ बोलता था। अरे गौरी, पूरी बात तो सुन लिया करो। मैं सपने की बात बता रहा था। मैंने सपने में ऐसा देखा कि मैं सुबह सुबह उनके घर गया हूँ और उन दोनों में लड़ाई हो रही है। तुम कभी पूरी बात तो सुनती नहीं हो, हमेशा पहले ही भड़क जाती हो गौरी तुम। कालू, ऐसा है, आज है 25 जनवरी, कल 26 जनवरी है। आज झंडे ला के रख देना, कल मैं अपने घर में झंडे लगाऊंगी, समझे? आज 25 जनवरी को ही हम सारी तैयारी कर लेते हैं 26 जनवरी की। हम कल झंडा भी लहराएंगे, समझे? जाओ और जाकर झंडे ले आओ जल्दी से। हाँ, नहीं तो चलो जल्दी जाओ। कालू को तो गौरी सुबह ही सुबह झंडे लेने के लिए भेज देती है। उधर दूसरी तरफ सुंदर और सुंदर की पत्नी भी इसी टॉपिक पे बात कर रही थी। सुंदरी, आज 25 जनवरी है। आज ही मैं तुम्हें झंडे वंडे ला कर दे दूंगा। कल तुम अपना घर झंडे से सजा लेना, ठीक है? और कल हम झंडा भी फहराएंगे, सारे पक्षियों को बुलाएंगे, जंगल के बीचों बीच लहराएंगे। तभी लूसी भी उसकी हाँ में हाँ करते हुए बोलती है। हाँ सुंदर, ये बात तो मैं तुमसे पहले ही बोलना चाहती थी। तुम जाओ और झंडे लेकर आओ और हम कल जंगल में बीचों बीच झंडा लहराएंगे, सारे पक्षियों को बुलाएंगे। वैसे सारे पक्षी पिछली बार बोल भी रहे थे कि हमें झंडा फहराना चाहिए। जाओ। सुंदरी, एक बात बोलूं, आज तो तुम बड़ी हॉट सी लग रही हो। क्या बात है? कल तुम फेशियल करा के आई थी, तुम्हारे चेहरे पर बड़ा ही ग्लो आ रहा है जाना। तुम हमेशा फेशियल करवा कर रखा करो। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। वाकई ही, तुमसे तो नजर हट ही नहीं रही है मेरी। क्या करूं? अरे चुप कर जा बावड़े, मिनट मिनट पे रोमांटिक क्यों हो जाता है? ऐसा तो ना है, मैं तो बिना फेशियल के भी बड़ी ही सुंदर लगती हूँ। अब तुम जाओ और जाकर झंडों का इंतज़ाम करो। ऐसा ना हो सारे पक्षियों के घर में झंडे लग जाए और हमारे घर में ना लगे। अब जाओ। सुंदर भी चला जाता है झंडे लेने के लिए। आज सारे पक्षियों के मन में झंडा लगाने की थी, क्योंकि आज 25 जनवरी थी और कल थी 26 जनवरी। सारे के सारे 26 जनवरी के तैयारी में लगे हुए थे। मिट्ठू जी, आप कब जाएंगे झंडे लेने? सारे पक्षी झंडे लेने गए हैं। वो गौरव है ना, उसकी दुकान से लेने गए हैं। आप भी जाएं। हरियाली मेरी जान, चला जाऊंगा, अभी तो सुबह हुई हुई है। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे झंडे आज आ ही जाएंगे और कल तक तुम सजा भी लोगी। कल हम सारे पक्षी जंगल में रहकर झंडा फहराएंगे। हरियाली भी तोते से झंडे मंगाने की जिद कर रही थी और तोता उसको समझा रहा था। तोता भी लाएगा, लेकिन थोड़ी देर से लेकर आएगा। मिट्ठू जी, लेकिन भूल मत जाना, तुम हमेशा हर चीज़ में लेट ही हो जाते हो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पता है ना, हर चीज़ मेरी लेट ही हो जाती है। आप जल्दी से जाएं और अभी के अभी लेकर आएं, जाएं। ठीक है हरियाली, मैं जाता हूँ और झंडे लेकर आता हूँ। मेरी प्यारी पत्नी किसी चीज़ के लिए कहे और क्या मैं ना लाऊं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टेंशन ना लो मेरी जान, मैं अभी भागा भागा जाता हूँ और जल्दी से झंडे लेकर आता हूँ। एक दो छोटे लेकर आऊँगा और बड़े लेकर आऊँगा। इधर लूसी और कबूतर भी बात कर रहे थे। देखो जी, एक बात बता दूं तुम्हें, तुम हमेशा भूल जाते हो। आ जाते हुए शाम को आपको झंडे लेकर आने हैं, फिर कहते हो कि मैं बदतमीज हो गई हूँ। अगर झंडे नहीं आए ना तो सोच समझ के घर आना, सर कंजा कर दूंगी, कंजा, समझे? और हाँ, जाओ जल्दी। लूसी, तुम्हें बोलने की तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ला दूंगा मैं झंडे, क्यों मरी जा रही हो? शाम को ही तो लाऊंगा। आज तो वैसे भी 25 जनवरी है, कल ही तो है 26 जनवरी। कल ही तो लगाओगी तुम झंडे। और हाँ, मुझसे तहजीब से बात किया करो, तुम्हारा पति हूँ मैं, कोई सड़क छाप नहीं। मेरे साथ बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, चले जाओ। और हाँ, जाओ जल्दी काम करो
और मोटे मोटे पैसे कमाओ। सबसे गरीब पक्षी तुम ही हो इस जंगल के। पेट निकला जा रहा है, थोंद बाहर आती जा रही है, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा। अरे खाया कम करो तुम जरा। कबूतर और लूसी की फिर से लड़ाई हो जाती है। मैंने कितनी बार कहा है मुझे खाने के लिए मत टोका कर। तेरे बाप का खाता हूँ कि तेरी माँ का खाता हूँ जो तुझे इतनी टेंशन होती रहती है। अरे अपना दाना चुग के लाता हूँ, अपना खाता हूँ और तुझ जैसी भैंस को भी खूब खिलाता हूँ। कबूतर अपने काम पर चला जाता है। वहाँ गौरी लूसी से मिलने आ रही थी। अरे गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी तुम्हारे ही पास आने वाली थी। कल जंगल में क्या ही प्रोग्राम है? सारे पक्षी मिलकर झंडा तो फहराएंगे ही ना, और घरों में भी झंडा लगाना है। पता है ना तुम्हें? मैंने तो कबूतर को बता दिया है कि झंडे लेते हुए आना। कल हमें 26 जनवरी बनानी है। गौरी भी जल्दी से बोलती है। हाँ हाँ लूसी, और क्या, हम क्या 26 जनवरी नहीं बनाएंगे? सारे जंगल के पक्षी खूब अच्छे से 26 जनवरी बनाएंगे। और तुमने भी झंडे मंगा लिए हैं? सभी ने झंडे मंगा लिए हैं, अपने घर के अंदर भी और बाहर भी। हम तो झंडे लगाएंगे और जंगल में जाकर झंडा फहराएंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी। पता नहीं वो मोटी थोंद वाला झंडे भूल ना आए। अगर भूल के आ गया ना तो मेरा खून तो फूक ही जाएगा, बदतमीज कहीं का। अरे गौरी, मैं तो अपने पति से बड़ी परेशान हूँ। हमेशा खाने पर ही ध्यान देता है, कभी कोई काम कह दो तो बस। अरे लूसी, तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही वो होती हो। ले आएंगे कबूतर भाई, ले आएंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? कबूतर भाई सीधे हैं बेचारे, उनका क्या ही कर सकते हैं। वो भूल जाते हैं, उनसे कई कई बार बोलना पड़ता है, जब जाकर वो सुनते हैं। और हाँ, तुम उन पे इतना गुस्सा मत किया करो। चलो अब मैं चलती हूँ अपने घर। उधर कालू भी झंडे लेकर आ चुका था और अकेला बैठा था, तो उसने सोचा क्यों ना गौरी घर पर है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता हूँ। कालू वैसे भी ठरकी ही था। वो मिलने के लिए चला जाता है किसी से क्या, वो तो सिर्फ महक ही हो सकती है जिससे कालू मिलने के लिए जाता है। कालू को महक बहुत ज़्यादा पसंद जो थी। महक को भी वो झंडे दे देता है क्योंकि महक को भी झंडे लगाने थे। अरे वाह कालू, तुम भी मेरे लिए झंडे ले आए। पता है, मुझे तो ऐसा लगा इस बार मैं 26 जनवरी पर झंडे लगा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। मैं तो ला नहीं सकती थी ना। अरे मेरी जान, तुम चिंता क्यों करती हो? कालू के होते हुए तुम्हें क्या जरूरत? मैं ला कर दूंगा अपनी जान को झंडा। और हाँ, कल जंगल में सभी लोग झंडा फहराएंगे, तुम भी जरूर आना। मजे से झंडा फहराएंगे। हम 26 जनवरी सारे पक्षी बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। ऐसा है, अब मैं चला जाता हूँ, कभी गौरी आ जाए। क्या कालू, तुम हमेशा जैसे ही आते हो भागने की तुम्हें सबसे पहले पड़ी रहती है। अरे गौरी से इतना डरते क्यों हो? वो है तो एक पक्षी ही ना, भूत थोड़ी ना है जो तुम्हें परेशान कर देगी। तुम भी ना कालू समझा करो थोड़ा सा। थोड़ी देर बैठो ना, हम दोनों अच्छे से बातें करेंगे, चाय पियेंगे। महक, कह तो तुम बिल्कुल सही, लेकिन मैं घर गृहस्थी वाला इंसान हूँ। तुम्हें तो पता ही है गौरी को कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसका गुस्सा बड़ा ही खतरनाक लगता है मुझे। मैं तो बसता फिरता हूँ। काश कि मेरी उससे शादी ना हुई होती, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। लेकिन लोग बाग, मैं क्या ही कर सकता हूँ, कोई मुझे कोई रास्ता बताए। गौरी भी अब अपने घर की तरफ आ रही थी। उधर से कालू भी जल्दी जल्दी भागा भागा आ रहा था। कालू गौरी से पहले पहुंच जाता है, फिर गौरी भी पहुंच जाती है। कालू जी, जब भी मैं लूसी के घर जाती हूँ ना, लूसी कबूतर की बुराई ही करती रहती है। अरे इतनी भी बुराई मत कर, बेचारे कबूतर भाई बहुत सीधे हैं। थोड़ा बहुत उन्हें याद नहीं रहता, तो फिर भी तुझे याद दिला देना चाहिए ना, नास पीटी कहीं की। गौरी, अपनी ही दोस्त की आज बुराई कर रही हो। लूसी तो तुम्हारी फेवरेट है, हमेशा भाग भाग के तुम लूसी के ही पास जाती हो। आज लूसी को नासपीटी कह रही हो। कम से कम किसी की तो सगी बन जाओ तुम। हमेशा हर किसी की बुराई ही करती रहती हो। कैसी औरत हो तुम? गौरी को कालू की बात सुन के बड़ी तेज गुस्सा आ जाता है। अरे इतने गुस्से में क्या देख रही हो? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने तुमसे? कुछ गलत थोड़ी ना कहा है, सब कुछ सही तो है। पर तुम्हें तो सही बात भी बुरी लगती है, क्या ही कर सकते हैं। चलो मेरी बात मत सुनो, भागो। कालू, नास पीटे, ऐसा है 26 जनवरी है कल, वरना तो तेरा सर तोड़ देती, समझ गया?
तूने बड़ी हद पार कर रखी है बदतमीजी की। अरे तुझे क्या लेना देना मैं किसी की भी बुराई करूं? तेरी तो नहीं कर रही थी ना नास पीटे, बीच में पंगे लेता रहता है। कमबख्त मारा, तेरा सर फाड़ दूंगी सर, समझा? उधर कबूतर भी अपने घर आ गया था और लूसी ने तो उससे बोलना भी शुरू कर दिया था गुस्से में। ओए नास पीटे, जिस चीज का मुझे डर था वही करके आया है ना? आ गया ना तू हाथ हिलाता हुआ। कमबख्त मारे, तुझे पता नहीं है क्या? आज तुझसे सुबह झंडे के लिए कहा था और आके मुंह लटका के ऐसे ही बैठ गया कमबख्त। उसी कभी तो तमीज से बात कर लिया कर। अरे भूल गया मैं तो क्या ही हो गया, ले आऊंगा मैं नास पीटी, ले आऊंगा। जब देखो मरती रहती है मरती रहती है। तुझे क्या पता पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है? तेरा बाप रख जाता है यहाँ, या तेरी माँ रख जाती है पैसा, जो अपने आप में इतना बनती है। अरे झंडे ले आऊंगा ले आऊंगा। अबे कमबख्त मारे, अभी क्यों नहीं लाया ये बता? जब तुझसे सुबह कहा गया था कि आते वक्त झंडे लेता हुआ आइयो, तो तेरी माँ मर गई थी क्या रास्ते में, जो तुझे झंडा याद नहीं रहा उसके गम में? ये बता तूने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी मोटे पेट वाले कमीने। लूसी कबूतर को बहुत सुना रही थी, वो बेचारा भूल जाता था। जी लूसी, मेरा मुंह मत खुलवा वरना तेरा सर फाड़ दूंगा। आज मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, तेरी जैसी पत्नी पाके तो मेरे कर्म ही फूट गए। ए भगवान, या तो मुझे उठा ले या इसे उठा ले। चल जा रहा हूँ मैं झंडे लेने, कमबख्त मारी। कबूतर तो झंडा लेने चला जाता है, लूसी अकेली बैठी रह जाती है। एकदम से कबूतर भी आ जाता है। ले आए झंडे, अगर पहले ही ले आते तो इतनी बातें तो ना सुननी पड़ती। हमेशा तुम्हें सुनने की आदत ही पड़ गई है, नास पीटे कहेंगे। ला इधर ला झंडे, कल की तैयारी भी करनी है मुझे, बहुत जबरदस्त तैयारी करूंगी मैं, समझा? 14 जनवरी। अरे नासपीटी बोल तो सही ले, 14 जनवरी नहीं 25 जनवरी। तुझे तो पता भी नहीं है क्या है और क्या नहीं, बस झंडे पे मर मिटी है तू तो। तेरे तो बाल पकड़ के दीवार में दे के मारूं, बेकार औरत। पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी में आ गई, मेरी जिंदगी खराब करके रख देगी नासपीटी कहीं की। कबूतर और लूसी हर छोटी छोटी बातों में लड़ते ही रहा करते थे। अपना मुंह कम चला, समझा? अपनी चोंच अपने अंदर रख, वरना तेरी चोंच ही तोड़ दूंगी। ज़्यादा बनने की कोशिश मत कर मेरे सामने। दोस्तों, देखा आप लोगों ने कितनी बदतमीजी करता है? ये पति है कि जल्लाद है, नास पीटा कहीं का। अरे इन लोगों से बुलवाना चाहूँ ना मैं बहुत कुछ बुलवा दूँ, वो तो मैंने इन्हें मना कर रखा है कि मेरी लूसी के लिए कुछ मत बोलो, वरना तेरे पे तो ईंट पत्थर की बरसात होनी चाहिए नासपीटी। तू करम चली कहाँ से मेरी किस्मत में लिखी गई। दोस्तों, आप लोग भी मेरा साथ नहीं देते, लाइक और सब्सक्राइब कर दे, मैं दूसरी पत्नी ले आऊँगा फिर।